बुनियादी तौर पर मैं बादीनी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। असल जो हमारा इलाका है वो नोशकी है। असल में मैं खाना बदोश है हम लोग। अच्छा। जहाँ जब हम हमारे बड़े आए फिर इन लोगों ने अपनी भेड़ बकरियाँ कुछ बेच के ज़मीनें खरीदी। ये बताएं कि आप पार्लिमानी सियासत की तरफ इलेक्शन लड़ने का ख्याल आपको कैसे आया? मुझे इलेक्शन लड़ने का ख्याल पहले जो जो वहाँ पर जिनको अभी शिकस्त अल्लाह ने दिलवाई हम जैसे कमज़ोर लोगों के हाथों, असल में ये लोग पहले यहाँ पर सियासत करते थे और हमारे बड़े भी सब इनके साथ थे। कौन थे ये? यही मतलब जमाली फैमिलीज जो आज जफरुल्लाह खान का बेटा इस दफ़ा हमारे मुकाबले में था और उसका भतीजा और इसके भतीजे के साथ जो इस दूसरे नंबर पर है अभी इस टाइम इलेक्शन में जिसने वोट उठाए, इसी के साथ हमारे मेरे बड़े भी इसी के साथ थे और मेरे वालिद साहब आज जफरुल्लाह जमाली के साथ थे और मेरा दादा जाफ़र खान जमाली के साथ था। इन्हीं के ना वहाँ पर लोगों को पसमानदा रखने और वहाँ पर कोई ज़िंदगी की सहूलियात नहीं थे। इसी की वजह से मैं इस तरफ मेरा ज़हन आया और कोई ज़हन कहीं और जा नहीं सकता था क्योंकि मैं बचपन से स्टूडेंट लाइफ से इस्लामी जमीयत उलमा जमात इस्लामी से वाबस्ता रहा हूँ। तो अल्लाह का फजल है कभी किसी पार्टी में किसी कौम पर इस पार्टी की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया और कभी कहीं और किसी पार्टी में भी नहीं गया। हत्ता कि लोग यही कहते रहे कि भाई पीपल्स पार्टी में जाओ तो ये सीट आपके लिए आसान है, आप नून में जाओ तो आसान है। मैंने कहा अपने नजरिए को नहीं छोड़ेंगे। सीट की क्या बात है, सीट आ जाए कल नहीं। अच्छा, तो आपने पहला इलेक्शन कब लड़ा और कैसी रही सारी जरा वो कहानी मैं बताएं। 2018 में जब इसी जिस बंदे को अभी हमने अल्लाह ने शिकस्त दिलवाई तो इसके मुकाबले में कागज भरा तो मेरे वालिद साहब भी मुझसे नाराज हो गए, मेरे चाचा जान, मेरे भाई, मेरे सारे रिश्तेदार सिवाय मेरी माँ की। बाकी सब रिश्तों ने मुझसे मुंह मोड़ा, मुझसे दूर चले गए, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था। अगर बात कर रहे थे भी मेरे साथ वो सख्ती से बात करते थे, मुझे गालियां बेइज्जत करने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि मेरे कज़न ने कहा कि अगर तुझे एक वोट यहाँ से इनके मुखालफत में पड़ा या तूने कोई वोट उठाया तो वोट देने वाले का भी लाश जाएगा और तेरा भी। अच्छा, और यहाँ मेरे से मतलब लोगों कि आपके अपने 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 जो अपने पोलिंग स्टेशन। रिश्तेदार, अपने करीब के लोग, अपने मेरे नहीं, कज़न। यहाँ से वोट से मतलब आपके अपने जो पोलिंग स्टेशन है उससे। जी हाँ, मेरे गांव के पोलिंग स्टेशन से अच्छा। मुझे इस तरह की धमकियां मिल रही। तो अल्लाह का फजल है इस दफा इस इलेक्शन में वो सारे लोग मेरे साथ थे। मेरे वालिद मोहतरम खुद इस कैंपेन में मेरे साथ अच्छा, चल रहे थे और जदोजहद कर रहे थे। ये कैसे फिर हुआ? फिर अल्लाह ने सबके दिल बदल दिए। 2018 में मैंने 1985 वोट उठाए थे। फिर अल्लाह ने इन सब के दिल फेर लिए और ये मेरा पूरा खानदान मेरे साथ खड़ा था इस दफा और मेरे इस जदोजहद में इस कैंपेन में मेरे साथ थे। अच्छा, कैंपेन कैसे रही, थोड़ी तरह कैंपेन के बारे में बताएं आप। कैंपेन हमारी देखो मेरे पास जितने इलाके के सरदार है ना, मैं जिससे भी मदद मांगू वो आ जाए मुखालिफ को मदद करे और मुझे छोड़ दे, क्योंकि ये तबकाती मसला है। मैंने अपने कौम को यही समझाया। मेरा कौम कौन है? ये जाफराबाद के 3.5 लाख लोग, ये मेरी कौम है। मैंने अपने कौम को समझाया कि वोट वोट की ताकत अल्लाह ने आप लोगों के हाथ में दी है। ये जो हम गरीब लोग हैं ना, ये नंगे पाँव घूमने वाला, ये तगारी उठाने वाला, इनको मुल्क के वजीर आजम बनाने वाले हम लोग हैं, वजीर आला बनाने वाले हम लोग हैं। आप लोग एक दफा अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। ये जो 75 साल से इनको कोई समझता है कि ये ना इनको कोई शिकस्त दे नहीं सकता, अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह अगर ये ताकतवर है, मेरा रब उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। आप अल्लाह पर तवक्कल करें, एक दफा अपना मदद करें अपने आप का और अपने तबके से लाएं जो आपके दर्द को समझता हो। ये जागीरदार वोट लेकर चले जाते हैं 5 साल, फिर दिखाई नहीं देते थे। सैलाब में, तंगी में, दर्द में, तकलीफ में कोई हमारे पास नहीं आया कभी भी, क्योंकि मैं खुद उस नीचे वाले तबके से ताल्लुक रखता हूँ। मैं खुद एक हम्म। समझो चरवाहे का बेटा हूँ। तो मैं जानता था अपनी तकलीफ को, मैं समझता हूँ और मेरी आवाम मुझसे मोहब्बत करती है ऐसा कि इनकलाब बर्पा कर दिया उन लोगों ने। पता है सारे सरदार एक तरफ थे, सारे वहाँ के पीर सारे उनके साथ थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे वो सब उनके साथ थे। हमारे साथ कौन जो तो है? हमारा रब, अल्लाह, उसका रसूल और ये मेरा निचला तबका, कमजोर तबका, जिनको ये हमें इंसान नहीं समझते थे और अल्लाह ने हमारे हाथों इनको शिकस्त दिलवाया। बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन भाई साहब पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा धांधली का शोर है कि लोगों ने जोर जबरदस्ती भी नताइज तब्दील करवाए हैं। आपके हल्के में कोई ऐसी कोशिश नहीं हुई कि कोई। देखो मेरे हल्के में कोशिश की, मगर मेरे हल्के का अल्लाह का फजल था। मेरा आरओ, मेरा डीआरओ और बाकी लोग सब ने हमारी वोट की हिफाजत की। वो जो हो सकता है, वो जो 2 नंबर कार्ड उन लोगों ने चलाए, 5,000 कार्ड 2 नंबर उन लोगों ने बनवाया था नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक।
मगर वो अपने कार्ड चलन, क्योंकि अवाम उनके पास नहीं है। वो हमेशा किराए पर लोग सिंध से पंजाब से औरतें लाते हैं और फेक कार्ड बना के उनको वोट दिलवाते हैं। अच्छा। इस दफा हमारे लोगों ने इतने वोट दिए कि उनके वो फेक वोट भी किसी काम नहीं आए। तो अब जो है वो आपके मुखालफिन ने शिकस्त तस्लीम कर ली अपनी? मुझे उनमें से जो आज जफरुल्लाह का बेटा है उमर जमाली, उसने मुझे मुबारकबाद दूसरे दिन दी थी। जो दूसरे नंबर पर आ रहा है उसने नहीं दिया है कोई मुबारकबादी, वो अच्छा। तस्लीम अभी तक नहीं कर रहा है, वो जोर लगा रहा है। अच्छा। आपको नोटिफिकेशन जारी हो गया है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, सब कुछ मेरा मुकम्मल हो गया है। ये बताइएगा, बदनी साहब के जो मुंतखब एमपी होते हैं उनके लिए बहुत सारी ऑफर्स भी मुख्तलिफ तरफ से आती हैं, तो आपको भी क्या अप्रोच किया गया किसी? बिल्कुल मुझे किया गया। दूसरे दिन, इलेक्शन जीतने के दूसरे दिन, लोगों ने मेरे साथ राब्ते रखे और किसी ने कहा कि आपके इलेक्शन का खर्चा कितना हुआ है, हम चेक लाएं, आपको इलेक्शन का खर्चा देना चाहेंगे। मैंने अपने भाई को जवाब दिया कि भाई मैं 10 और ऐसे इलेक्शन लड़ सकता हूँ अपने वसाइल पर। अल्लाह ने अपने खजानों से मुझे भी दिया है और मैं इसी चीजों में किसी के वो नहीं हूँ, मगर उसके बाद भी आफरे। ये एक बात है मेरे भाई, मैं समझता हूँ कि मैं एक गंद में आकर फंसा हूँ, दलदल है, गंदगी है, मगर इस गंद को कौन साफ करेगा? अगर गंदे लोगों के ही इसको रहम करम पर छोड़ा जाएगा, ये और गंद बढ़ता जाएगा। जब तक अच्छे लोग सियासत में नहीं आएंगे, निचले तबके के लोग, देखो यहाँ पर एक तबकाती जंग है। बलूचिस्तान सारा सरदार नवाबों के कब्जे में है। यकीन करो, बलूचिस्तान के हम लोग वहां पर जहनों में लोगों के डाला जाता है कि आपके दुश्मन शायद इस्लामाबाद में है, शायद लाहौर में है, या कहीं और है। यकीन जानो हमारे दुश्मन वही लोग हैं जिनको हम और आप वोट देते हैं, जहाँ बलूचिस्तान के लोग। और इनसे कोई बड़ा दुश्मन और कोई नहीं है हमारा, क्योंकि हमारे इनके अपने बच्चे एचिसन में और लंदन की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और गरीबों के बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं है, उनको टाट की स्कूल नसीब नहीं है। दुश्मन तो यही है जिनको हम वोट देते हैं। यकीन करो, देखो पहले वो लोग जिनको हम वोट देते हैं, पहला हक हमारा उनके ऊपर बनता है। अगर वो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, अगला कोई नहीं छोड़ रहा है, तो फिर अगला दुश्मन वही होगा। ये तो हमें, अब दुश्मन तो घर में मौजूद है, जिसने हमें तालीम से महरूम रखा, सेहत से। आप आए जाफराबाद, मैं दावत देता हूँ आप लोगों को, आप यकीन करें, आपको ऐसे लगेगा कि अफ्रीका के जैसे गजा का हालत है ना, वो तो अल्लाह माफ करे इसराइली बमबारी से। इधर जो सैलाबों ने तबाही मचाई है, 3 दफा सैलाब आया है, 3 दफा वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है जिसमें पानी 3 दफा कई कई महीनों तक खड़ा रहा है। वहां पर कुछ भी नहीं है, ना कोई तालीम की सहूलत है, ना सेहत की, आज तक सेवरेज नहीं है। और पाकिस्तान का वाहिद जिले हेडक्वार्टर जिसमें सेवरेज का कोई नाम निशान नहीं है, और पाकिस्तान का वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसका डिस्ट्रिक्ट भी एक है और उसका तहसील भी एक है। ये एक जिला जाफराबाद और तहसील जटपट है, और कोई तहसील भी उसमें नहीं है। और कोई तालीमी वहां पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पूरे डिवीजन में। 30 लाख की आबादी के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। 30,000 मेरा एक वार्ड है, मुराद कॉलोनी, 30,000 की आबादी है वहां पर, और वहां पर सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल है। मुझे हर तरह से इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। इंशाल्लाह अब अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह इनको खैर ठीक करेगा। करेंगे इंशाल्लाह इन ये आपने ऑफर का जिक्र किया, ये ऑफर्स देने वाले में कौन है बुनियादी तौर पे? ये कौन लोग हैं जो आपको ऑफर? यही सियासतदान लोग होते हैं, तो उनको आपसे क्या? सियासतदान होते हैं, ये सियासतदान, ये खरीद फरोख्त के धंधे। ये अभी सेनेट का इलेक्शन शुरू है, उस पर भी लोग अभी से राब्ते शुरू है। अच्छा। हाँ, ये खरीद फरोख्त जो मंडी लगने वाली है कुछ दिनों में। तो ये सियासतदान जो ऑफर कर रहे हैं, ये दूसरी पार्टी में जाने के लिए ऑफर कर रहे हैं? नहीं, दूसरी पार्टी में नहीं, उनको पता है कि हम किसी पार्टी में नहीं जाते, वो वोट लेने के लिए, सेनेट का वोट लेने के वज़ीर लिए। आला का वोट लेने के लिए? हाँ, अच्छा वो सेनेट का वोट लेने के लिए अभी शुरू है, राब्ते वाब्ते शुरू अच्छा। है। हाँ। और इसमें सिराजुल हक साहब का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो इसलिए कि सिराज साहब हमेशा हर तकलीफ के घड़ी में जाफराबाद के अवाम के साथ खड़े रहे, और हर वक्त, यकीन करो, वहाँ के जो कौम परस्त लीडरशिप है ना, वो भी सैलाबों में वहां पर अपने कौम, जो कौम परस्ती की बातें करते, कौम के पूछने नहीं आए। सिराजुल हक साहब उस सैलाब के, उस पानी में, उस सैलाबी रेलों के गुजरते हुए, उस तकलीफ, उस दर्द में सिराज साहब उधर हमारे साथ था। और सिराज साहब का बड़ा हम पर यह भी मेहरबानी कि हमेशा उसने तवज्जो दिया जाफराबाद की तरफ, जाफराबाद के अवाम की तरफ। और हर साल, साल में कई कई कभी बार 2-2 दफा भी हमारे पास तशरीफ लाते हैं। जब भी सिंध करीब आते हैं तो एक चक्कर जाफराबाद का लगाते हैं। सही ये समझो उसका दूसरा धीर है जो जाफराबाद। और उसके बाद जो हमारा अमीर जिला है, और जमात इस्लामी के लोग हैं, और अमीर सूबा है हमारा, कईयों में सूबा है, जमात इस्लामी का बड़ा सपोर्ट था। और हमारे जिले का अमीर जो है ना, वो माशाल्लाह, उसका भी बड़ा वो है, सियासी बंदा नहीं है,
मगर वो बहुत नेक साले आदमी है और ये मैं समझता हूँ कि उसकी भी बड़ा बरकत है इसमें। माशाल्लाह। आखिरी सवाल ये कि आपने कहा कि आपके जो इलाके है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो अब आप एमपीए बन गए हैं, तो आज से 5 साल के बाद आप क्या फोर्सी कर देंगे? आज से 5 साल के बाद जाफराबाद कैसा होगा? आप क्या इंशाल्लाह आज करेंगे? से 5 साल बाद जाफराबाद को इस काबिल तो बनाएंगे कि उसमें सेवरेज हो, उसमें रोडें बने हो, वहाँ पर तालीमी इदारे ठीक चल रहे हो, वहाँ पर करप्शन को कम से कम किया जाए। हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह जीरो है, बाकी मामलात को टाइम लगता है, उनको आस्ते 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 एकदम से अगर पकड़ोगे सारा दरम बरम कर देंगे निज़ाम। ये हमारे शहर वाहिद शहर है, 1,500 की आबादी है रोजान जमाली की, वहां पर ग्रेड स्टेशन है, और जहाँ 1.5 लाख की आबादी है वहां पर कोई ग्रेड स्टेशन नहीं। हमें कोई ग्रेड स्टेशन नहीं है इस जदीद दौर में। तो इंशाल्लाह इन सब चीजों को जो गलत है, मैं ये भी मैसेज आपके तवज्जुह से देना चाहूंगा कि मैं आया हूं जो गलत है उसको सही करने के लिए, गंद को साफ करने के लिए। और इस मंजिल की तरफ इस सफर में जो भी मेरे साथ होगा, वो जिले ऑफिसर्स हैं जो भी मेरे साथ होंगे, इंशाल्लाह वो मेरे सर आंखों पर होंगे। अगर इस मसले में जो सही को गलत करने की कोशिश करेगा या गलत को सही करने में मेरा साथ नहीं देगा, उसके जाफराबाद में कोई जगह नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बदनी साहब, अल्लाह ताला आपका हामी